बारिश की उस रात के बाद से समीर और आयरा दोनों का जीवन एक बवंडर की तरह बदल गया। समीर हर रात आसमान को देखता और अपने दिल में बस एक ही सवाल करता, क्या मेरी दीवानगी आयरा को उसके पापा की कैद से छुड़ा पाएगी। वहीं आयरा कमरे की चारदीवारी में बंद होकर खुद से ही लड़ रही थी। उसके पापा के चेहरे पर कठोरता और माँ की आंखों में खामोशी उसे तोड़ देती थी। उस रात आयरा ने माँ के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, आयरा सिसकते हुए, माँ, क्या प्यार करना गुनाह है? अगर मैं समीर से मोहब्बत करती हूँ तो क्यों मुझे सजा मिल रही है? माँ ने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी बेटी को देखा। उनका गला भर आया था लेकिन आवाज ठंडी थी। माँ, बेटा, तेरे पापा दुनिया से डरते हैं, समाज से, रिश्तेदारों से, लोगों की बातों से, लेकिन माँ का दिल जानता है सच्चा प्यार गुनाह नहीं होता। आयरा फूट फूट कर माँ की गोद में रो पड़ी। अगले दिन समीर कॉलेज के मैदान में खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, होठों पर प्यास थी। जैसे ही आयरा कॉलेज पहुंची, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। समीर ने दौड़कर उसका हाथ थाम लिया। समीर कांपती आवाज में, आयरा, ये चेहरा इतना थका हुआ क्यों है? क्या फिर तुम्हारे पापा ने कुछ कहा? आयरा आंखें भरकर, हाँ समीर, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है, अगले महीने सगाई है, मैं टूट रही हूँ। समीर का पूरा जिस्म सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। समीर दृढ़ स्वर में, आयरा सुनो, ये दीवानगी इतनी आसान नहीं है। ये खेल नहीं कि पापा की एक बात से खत्म हो जाए। ये हमारी रूहों का रिश्ता है और मैं इसे किसी कीमत पर हारने नहीं दूंगा। आयरा कांपते होठों से, लेकिन अगर वो मुझे तुमसे दूर ले गए तो? अगर उन्होंने मुझे किसी और के साथ बांध दिया तो? समीर की आंखों में आग जल उठी। समीर, तो मैं दुनिया के हर दरवाजे तोड़ दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये मेरा दीवानापन है। आयरा ने उसका सीना पकड़कर सिर टिकाया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू। उस रात समीर ने अपने कमरे में बैठकर एक डायरी में लिखा, लोग कहते हैं प्यार जंग नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी जंग है। समाज, परिवार, डर, रिश्ते सब दुश्मन हैं और इस जंग में मैं सिर्फ जीतना जानता हूँ, हारना नहीं। दिन बीतते गए, शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया। आयरा का कमरा फूलों और कपड़ों से भर गया था, लेकिन उसका दिल खाली था। एक रात उसने खिड़की से आसमान देखा और समीर को फोन लगाया। आयरा रोते हुए, समीर, मुझे लगता है मैं तुझसे दूर होती जा रही हूँ। जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, वैसे ही हमारी मोहब्बत भी निकल रही है। समीर आवाज थामते हुए, आयरा, अगर रेत फिसल रही है तो हम दोनों अपनी हथेलियां जोड़ देंगे। देखना, एक भी कण नहीं गिरेगा। तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। आयरा ने आंखें बंद की और समीर की आवाज को अपने दिल में उतार लिया। सगाई से एक दिन पहले समीर ने उसे कॉलेज की छत पर बुलाया। आसमान में चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। समीर आंखों में आंसू लिए, आयरा, मुझे एक बार हाँ कह दो, बस एक बार। मैं तुम्हें इस घर की कैद से निकाल लूंगा। हम दोनों भाग चलेंगे। आयरा डरी हुई, नहीं समीर, भागकर प्यार साबित नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि हमारी मोहब्बत सच्ची है। समीर उसके करीब आकर हाथ पकड़ते हुए, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, चाहे वो मुझे गालियां दें, मारें, अपमान करें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आयरा ने उसका चेहरा थाम लिया और फुसफुसाई, आयरा, समीर,
अगर तू हार गया तो समीर गहरी सांस लेकर, तो मैं तुझे खोकर भी तुझ में जीऊंगा, क्योंकि ये दीवानगी मेरी रूह में बस गई है। उसके शब्द सुनकर आयरा फूट पड़ी। उसने समीर को कसकर गले लगा लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। उस पल उन्हें लगा कि अगर दुनिया भी टूट जाए तो भी उनका साथ अटूट रहेगा। अगली सुबह समीर ने हिम्मत करके आयरा के घर का दरवाजा खटखटाया। पापा गुस्से से आग बबूला खड़े थे। पापा गरजते हुए, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? समीर सिर झुकाकर, लेकिन दृढ़ स्वर में, मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे पाने आया हूँ, छीनने नहीं। अगर आप मुझे इज्जत से बेटी का हाथ देंगे तो ये रिश्ते का सौभाग्य होगा, वरना मैं दीवानगी में वो सब करूँगा जो शायद आपको मंजूर न हो। पूरा घर सन्न रह गया। माँ ने पहली बार आंसू पोंछकर पापा की तरफ देखा। माँ, धीरे से सुनिए, ये लड़का गलत नहीं है। अगर ये हमारी बेटी के लिए इतना खड़ा है तो शायद हमें भी इसके लिए खड़ा होना चाहिए। पापा की आंखों में गुस्से और हैरानी का तूफान था, लेकिन समीर की आंखों में सच्चाई की आग देखकर वो चुप हो गए। उस रात आयरा ने समीर को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें उम्मीद थी। आयरा, समीर, माँ ने पहली बार मेरा साथ दिया है। मुझे लगता है दीवानगी का असर हो रहा है। समीर मुस्कुराकर कहा था न आयरा, ये मोहब्बत नहीं, दीवानगी है। और दीवानगी कभी हारती नहीं। अब उनकी कहानी एक नए मोड़ पर थी। प्यार और दीवानगी की इस जंग का अगला कदम क्या होगा? क्या पापा का दिल बदलेगा? क्या समाज की जंजीरें टूटेंगी? आयरा और समीर दोनों जानते थे उनका सफर अभी अधूरा है, लेकिन उनकी बाहों में कसकर थामी हुई मोहब्बत ही उनका हथियार थी। रात की खामोशी में आयरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके कानों में बार बार समीर की बातें गूंज रही थीं। ये मोहब्बत नहीं, दीवानगी है, और दीवानगी कभी हारती नहीं। लेकिन उसके दिल का डर अब भी कम नहीं हुआ था। अगली सुबह जब वो नाश्ते की टेबल पर बैठी, पापा का चेहरा और भी सख्त लग रहा था। चुपचाप अखबार पलटते हुए उन्होंने ऐलान किया। पापा, कड़क आवाज में, आयरा, परसों तुम्हारी सगाई है। मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आयरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ चुप रहीं, लेकिन उनकी निगाहें बेटी को देखकर पिघलती जा रही थीं। उस रात आयरा ने समीर को मिलने के लिए बुलाया। दोनों पार्क की उस बेंच पर बैठे जहां पहली बार उसने उसका हाथ पकड़ा था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे उनकी कहानी सुन रही थीं। आयरा टूटती आवाज में, समीर, उन्होंने तारीख पक्की कर दी है। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। समीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में गहराई से देखा। समीर दृढ़ स्वर में, अगर तू बर्बाद होगी तो मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन सुन आयरा, हम हार नहीं मानेंगे। मैं तेरे पापा से फिर बात करूंगा। अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं पूरी दुनिया के सामने हमारी मोहब्बत का ऐलान कर दूंगा। आयरा कांप गई, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। अगले दिन समीर आयरा के घर पहुंचा। पापा बाहर बरामदे में बैठे थे। समीर ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ दिए। समीर चाचा जी, मैं जानता हूँ आपको मुझसे नफरत है, लेकिन मैं आयरा से सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं उसे जीता हूँ। मैं आपकी बेटी को सिर्फ अपना नहीं, आपकी इज्जत भी समझता हूँ। पापा गुस्से से खड़े हो गए। पापा गरजते हुए, शराफत से चला जा यहाँ से। तेरे जैसे लड़कों पर भरोसा करके कोई बाप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। समीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज कांपी नहीं। समीर, अगर मैं बर्बादी हूँ तो क्यों आपकी बेटी मेरे बिना जी नहीं पाती?
अगर मैं गलत हूँ तो क्यों उसकी आंखों में मेरे नाम से जान आती है। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, माँ सुनिए, इस लड़के की बातों में झूठ नहीं है। आयरा की आंखों में इसकी तस्वीर साफ दिखती है। पापा ने माँ की ओर देखा, फिर आयरा को, जो दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। माहौल भारी हो गया। उस रात समीर अकेला कॉलेज की छत पर खड़ा आसमान से बातें कर रहा था। समीर आसमान की तरफ देखते हुए, खुदा, अगर ये प्यार नहीं दीवानगी है तो मेरी इस दीवानगी को मंजिल तक पहुंचा देना। आयरा मेरी सांस है, अगर वो नहीं मिली तो मेरी धड़कनें भी बेकार हैं। ठंडी हवा के बीच उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सगाई से ठीक एक दिन पहले आयरा ने समीर को गुपचुप बुलाया। दोनों बरसते बादलों के बीच सड़क किनारे खड़े थे। आयरा समीर का हाथ पकड़कर, समीर मैं अब और नहीं सह सकती। या तो तू मुझे अपनी बाहों में ले ले हमेशा के लिए, या फिर मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। समीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। समीर तेज सांसों के बीच, तो सुन ले आयरा, कल तेरी सगाई के दिन मैं तेरे घर आऊंगा। सबके सामने कह दूंगा कि तू सिर्फ मेरी है। चाहे लोग मुझे पागल कहें, चाहे पापा मुझे मार डालें, लेकिन तुझे किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। आयरा का बदन कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने समीर के सीने से लगकर कहा, आयरा फुसफुसाकर, अगर तू आया तो मैं तेरा हाथ सबके सामने थाम लूंगी, चाहे दुनिया हमें ठुकरा दे। सगाई का दिन आ गया। घर में रोशनी, मेहमान, संगीत सब कुछ था, लेकिन आयरा का दिल हर पल समीर की राह देख रहा था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ बार बार जाती। अचानक शोर मचा। समीर भीगते कपड़ों में, चेहरे पर दीवानगी लिए, घर के दरवाजे पर खड़ा था। सब लोग चौंक गए। समीर जोर से सबके सामने, आयरा मैं आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। ये रिश्ता झूठा है क्योंकि तू सिर्फ मेरी है। पूरा हॉल सन्न रह गया। पापा गुस्से से तमतमा उठे। पापा गरजकर, बदतमीज, निकल जा यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहते, आयरा दौड़कर समीर के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी, आयरा सबके सामने नहीं पापा, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ये मेरी सांस है, मेरी जान है। अगर दीवानगी गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। सब मेहमान दंग रह गए। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होठों पर हल्की मुस्कान। समीर ने आयरा का हाथ कसकर थाम लिया। समीर भीड़ की तरफ देखते हुए, देख लो सब लोग, ये सिर्फ इश्क नहीं दीवानगी है, और ये दीवानगी किसी ताकत से हारने वाली नहीं। पापा का चेहरा सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार हार का रंग झलक रहा था। उस रात जब सारी भीड़ चली गई, पापा अकेले बरामदे में बैठे थे। माँ ने उनके कंधे पर हाथ रखा। माँ, आप चाहें तो आयरा की हंसी छीन लीजिए, लेकिन सोचिए, क्या आप उसकी रूह भी कैद कर पाएंगे? पापा चुप हो गए। उनके दिल की कठोरता पहली बार पिघलने लगी थी। समीर और आयरा का हाथ सबके सामने कसकर थामना पूरे घर को हिलाकर रख देता है। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये कैसी बेइज्जती है। लड़की अपने बाप के सामने इस लड़के का हाथ पकड़ रही है। कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग चौंक गए हैं, और कुछ लोग सीक्रेटली उनकी मोहब्बत की सच्चाई को महसूस कर रहे हैं। पापा का चेहरा लाल पड़ चुका था, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। उन्होंने गुस्से में कुर्सी पर हाथ पटका और गरजते हुए कहा, पापा, कड़क आवाज में, आयरा, ये तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। तू मेरी बेटी होकर इस अजनबी की बाहों में खड़ी है। अभी के अभी छोड़ इसका हाथ,
लेकिन आयरा ने और कसकर समीर का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि हिम्मत से चमक रही थीं। आयरा कांपती लेकिन मजबूत आवाज में, नहीं पापा, मैंने जिंदगी भर आपका हुक्म माना है, लेकिन आज अगर मैं समीर का हाथ छोड़ दूंगी तो मैं अपनी सांसें भी छोड़ दूंगी। मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन मेरी रूह, मेरी धड़कन, ये सिर्फ समीर की है। समीर की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से आयरा के माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, समीर नर्म आवाज में, आयरा, तूने आज पूरी दुनिया के सामने मेरी दीवानगी को इज्जत दी है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ इस पूरे मंजर को देख रही थी। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर सुकून की हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से पापा की ओर मुड़कर कहा, माँ रुक रुक कर सुनिए। कभी सोचा है आपने, जब आप उसकी जबरन शादी करेंगे तो क्या वो खुश रह पाएगी? क्या वो आपके नाम की इज्जत बढ़ाएगी या कम करेगी? इज्जत तो वही होती है जो दिल से मिले, जबरन नहीं। पापा ने एक पल के लिए माँ की आंखों में देखा, फिर उन्होंने समीर की तरफ नजरें डाली। समीर अब भी भीगी आंखों से लेकिन सीना ताने खड़ा था। उसकी नजरें साफ थीं, न डर न झिझक, बस दीवानगी। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। सब मेहमान सांस रोके खड़े थे। तभी पापा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, पापा, थके स्वर में, अगर मेरी बेटी इतनी ही जिद कर रही है, अगर इस लड़के में इतना दम है कि सबके सामने हमारे खिलाफ खड़ा हो सके, तो शायद सच में ये मोहब्बत है। आयरा, अगर तुझे इसी के साथ खुशियां मिलती हैं, तो ठीक है। ये सुनते ही आयरा की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। उसने समीर का हाथ और कस लिया और समीर की छाती से लग गई। आयरा सिसकते हुए, समीर, सुन लिया तूने? अब कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। समीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। समीर गहरी सांस लेकर कहा था, ना आयरा, ये मोहब्बत नहीं, दीवानगी है, और दीवानगी कभी हारती नहीं। उस रात घर का माहौल धीरे धीरे बदल गया। रिश्तेदारों ने भी पापा के फैसले को देखकर सिर झुका दिया। माँ ने जाकर आयरा को गले से लगा लिया और कहा, माँ मुस्कुराकर, बेटा, आज पहली बार लगा कि तूने मुझे अपनी माँ होने का गर्व दिलाया है। कुछ दिनों बाद सभी ने मिलकर आयरा और समीर की सगाई का ऐलान किया। वही घर जो कभी कैद बन गया था, अब फूलों और रोशनी से जगमगाने लगा। हर तरफ हंसी और सुकून था। आयरा और समीर साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर संतोष था, जैसे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। सगाई की रस्म के बाद जब सब रिश्तेदार चले गए तो समीर और आयरा बरामदे में अकेले खड़े थे। हल्की सी बारिश हो रही थी। समीर ने आयरा का हाथ पकड़कर उसके गीले चेहरे को देखा और मुस्कुराया। समीर धीरे से, याद है आयरा, तूने कहा था प्यार साबित करने के लिए भागना नहीं चाहिए। देख, आज हम यहाँ खड़े हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये इश्क कितना सच्चा है। आयरा ने उसकी आंखों में झांका, फिर अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिए। आयरा धीरे से, समीर, तू सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, तू मेरी रूह है। अगर तू न होता तो शायद मैं सांस लेती, लेकिन जी नहीं पाती। बरसते बादलों के बीच समीर ने आयरा को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उनकी सांसें एक दूसरे से मिलकर जैसे कह रही थीं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आसमान गरज रहा था, बादल बरस रहे थे, लेकिन उस पल सिर्फ एक ही चीज साफ थी, ये मोहब्बत नहीं, दीवानगी है। और दीवानगी जीत चुकी थी।